हम हमारे जीवन में जो भी सिचुएशन में है, हम जो जहाँ पर भी है, हम कैसे भी है, हमने हमेशा प्रभु को धन्यवाद कहना है। तो सच में प्रभु यीशु ने उस वचन के द्वारा हमारे घर में शांति और हमारी रक्षा की है, मेरे पूरे परिवार की रक्षा की और हमें संभाला है। धन्यवाद दिया प्रभु को पहले कि प्रभु ने मुझे ख्रिस्ती परिवार में ही जन्म दिया, इसलिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ. And I thank the Lord for changing me day by day. आणि खरं मी प्रभू येशूला सांगतो तो प्रभू येशू ऐकतात आणि आपल्याला त्याचं उत्तर देतात. खरं मी प्रभू येशूचा आभारी आहे. मैं जब यहाँ पे आई तो मुझे सच्चा प्रभु मालूम गिर गया. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड एवरीवन. थैंक यू जीसस. मुझे दो वचन शेयर करना है. स्पेशली एक फर्स्ट है कि हम हमारे जीवन में जो भी सिचुएशन में है, हम जो जहाँ पर भी है, हम कैसे भी है, हमने हमेशा प्रभु को धन्यवाद कहना है. क्योंकि जब मैंने मेरे लाइफ को देखा तो हम इतने काबिल नहीं है और हम सभी को पता है, हमारे मन में हमको पता है कि हम कैसे लोग हैं, हम किस चीज़ से आए हैं, हम मन में क्या रखते हैं, हमारे सिचुएशंस क्या है, हमारे कॉम्प्लिकेशंस क्या है. बट फिर भी प्रभु ने वो सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए हमें ब्लेस किया है, हमने अच्छा रखा है, हमें एक अच्छा स्थान दिया है और वो हक दिया है कि हम प्रभु के बेटे और बेटी कहला सके. उतना हक दिया है, उन्होंने हमें गले से लगाया है. इस चीज़ के लिए हमें हमेशा प्रभु को धन्यवाद देना है, नो मैटर हम कौन से सिचुएशन में हैं. साम्स 107 का फर्स्ट वर्स, गिव थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर ही इज़ गुड, हिज लव एंड्योर्स फॉरएवर. हमने प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि प्रभु अच्छा है, इसलिए नहीं कि हम अच्छे हैं. प्रभु हमेशा अच्छा है और उनका प्रेम सदा ही हमारे ऊपर है. प्रेज द लॉर्ड. और एक चीज़ है जो सेकंड में शेयर करना चाहता हूँ. मैंने ये बहुत क्लोजली ये वचन को देखा है मेरे जीवन में. लास्ट टाइम भी मैंने शेयर किया था जब मैं स्टेज पे आया था कि बहुत क्लोजली मैंने ऑब्ज़र्व किया है लास्ट 2-3 वीक से कि हमारे ज़बान में परमेश्वर ने ताकत दिया है लाइफ और डेथ के लिए. जो भी हम कबूल करते हैं वो हमारे जीवन में होता है. और जैसे मैंने लास्ट टाइम भी शेयर किया था कि मैंने बारिश के लिए कबूल किया था तो मैं नहीं भीगा, और उसके बाद मैंने फिर से कबूल किया 2-3 दिन, मतलब मैं जा रहा था, मैंने फिर से ट्राई किया. मैंने बोला नहीं परमेश्वर आपने तभी किया तो अभी आप और भी करेगा. तो मैंने फिर से प्रार्थना किया, फिर से कबूल किया कि, और फिर से मैं नहीं भीगा बारिश में. तो मैंने एक चीज़ देखा है, ये छोटा सा चीज़ है बट बहुत सारे चीज़ों के लिए हमने कबूल किया है कि ये होगा वो होगा, और वो हमने होता हुआ हमारे जीवन में देखा है. सो मैं वही वचन शेयर करना चाहूँगा नीति वचन का 18 का 21. The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. So यहाँ पर वचन ये कहता है कि those who love it will eat its fruit. मतलब जो भी तुम कबूल करोगे. अभी जब हम फ्रूट खाते हैं तो हम अच्छा वाला ही फ्रूट खाते हैं, हम गंदा फ्रूट नहीं खाते. तो जो भी हमारे जीवन से जब अच्छा हम कबूल करेंगे हमारे ज़बान से, हमारे जीवन में वो फ्रूट्स को हम देखेंगे. प्रेज द लॉर्ड. मैं भी प्रभु यीशु को धन्यवाद देती हूँ. सच में प्रभु जी बहुत महान है, उन्होंने आज तक संभाला है. मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु को कि जो मेरे लिए जो वचन था, मतलब अंकल ने मुझे वो वचन दिया था स्तोत्र संहिता का 91 का पूरा, वो वचन मैं आज तक पढ़ती हूँ. सच में प्रभु यीशु ने उस वचन के द्वारा हमारे घर में शांति और हमारी रक्षा की है, मेरी पूरे परिवार की रक्षा की और हमें संभाला है. धन्यवाद करती हूँ मैं कि सच में प्रभु जी बहुत महान है. और मैं इस वचन के लिए भी धन्यवाद देती हूँ कि इस वचन के वजह से सचमुच मेरे घर में शांति है. इस वचन को मैं हर रोज़ पढ़ती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है. जब भी मैं बहुत मतलब कुछ परेशान होती हूँ, कुछ भी ऐसा टेंशन रहता है दिमाग में, जब भी मैं सुबह वो वचन पढ़ लेती हूँ तो मेरा सारा टेंशन चला जाता है और मैं एकदम शांत हो जाती हूँ. मैं प्रभु यीशु को बहुत धन्यवाद देती हूँ. और हमारे नितिन ब्रदर के जो मौसी है वो हमें इस चर्च में लेके आए थे और उनके वजह से हमारा तारण हुआ और हम सब इसमें चर्च में, मेरे बच्चे भी प्रभु में बढ़ रहे हैं. इसलिए मैं प्रभु यीशु को बहुत धन्यवाद देती हूँ और हर चीज़ के लिए धन्यवाद देती हूँ. और अंकल आंटी के लिए और इस मंडली के लिए भी बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं प्रभु यीशु को. सचमुच हर चीज़ में प्रभु यीशु ने हमारी सहायता की है, मदद की है, इसलिए धन्यवाद देती हूँ. द लॉर्ड. मैं भी प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ. मैंने जैसे ब्रदर ने बोला कि आप याद करो नहीं क्या, तो मैंने धन्यवाद दिया प्रभु को पहले कि प्रभु ने मुझे ख्रिस्ती परिवार में ही जन्म दिया, इसलिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ. और जैसे मेरी नानी थी जो मुझे बचपन से ही प्रभु के राह में लेकर आई थी और वो मुझे हमेशा किधर भी प्रार्थना हो, किधर भी कुछ भी हो तो वो मुझे लेके जाती थी और प्रभु से मेरा रिश्ता कराती थी. लेकिन
जब मेरा शादी हुआ, मैं दिलीप ब्रदर को थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने वो रिश्ता, जैसे मेरा रिश्ता हुआ, मैं रुपेश ब्रदर को भी धन्यवाद देती हूँ। मैं ये मीटिंग में आई और मुझे ब्रदर मिल गए कि विंडो ब्रदर ने और मार्गो सिस्टर ने जो वचन दिए उसके लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं जब यहाँ पे आई तो मुझे सच्चा प्रभु मालूम गिर गया कि प्रभु क्या है। जो प्रभु वचन के द्वारा जो ब्रदर बताते हमेशा, वो प्रभु जो वचन का ताकत हो मुझे यहाँ पे आके मालूम गिर गया। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मैं इस मंडली में हूँ और ये अपने मंडली अपना परिवार है, इसलिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड. धन्यवाद प्रभू येशूला. मी धन्यवाद देतो प्रभू येशूला. खरं प्रभू येशू महान पिता परमेश्वर आहे. पण माझं तारण झालं ही तारीख माझ्या लक्षात नाही आहे, पण आमचं तारण झालं दीपाली सिस्टर, राजू बदर हे आम्हाला इथं घेऊन आले, तेव्हापासून आमचं तारण झालं. प्रभू येशूने आमच्या जीवनात फार चांगली कामं केलीत. आंटी बदर यांना बी मी धन्यवाद देतो. आपल्याला ही मंडळी मला चांगली मिळाली, मी यांचा बी खूप आभारी आहे. खरं प्रभू येशू महान पिता परमेश्वर आहे. मी जेव्हा जेव्हा नवीन यायचं तेव्हा अंकलांचं कुरकुर करायचो, तर अंकल मला म्हणायचे, अरे मी एक साधा माणूस आहे, तू प्रभू येशूकडे आला ना, प्रभू येशूला सांग तुझं गारानं. आणि खरं मी प्रभू येशूला सांगतो तो प्रभू येशू ऐकतात आणि आपल्याला त्याचं उत्तर देतात. खरं मी प्रभु येशूचा आभारी आहे. धन्यवाद प्रभू. प्रेज द लॉर्ड. सो ये 3 डे मीटिंग के बारे में बात करना था. फ्राइडे में आ नहीं पाई क्योंकि रानी घर में नहीं थी, तो सैटरडे आई अटेंडेड, लेकिन ओनली हाफ डे, क्योंकि वापस हमको 3 बजे और कहीं जाना था. तो आई वो सेइंग कि खाली हाफ डे मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, क्या बात है बोल के. यहाँ मीटिंग 9 बजे तक जाता है, व्हाट विल यू गेन, ये वो चल रहा था. बट ऑन द वे बैक एकदम शांति हुआ सैटरडे मीटिंग के बाद. एंड व्हेन आई एकदम मेरा गाड़ी में चलाते वक्त आई वॉज थिंकिंग कि आई नीड टू चेंज माई एटीट्यूड, द वे आई ट्रीट माई सन. चिल्ला के नहीं बोलने का, एकदम शांति से प्यार से. गॉड गेव मी सम सडन पीस इन विच अभी भी घर में आई विल से अद्वय, अभी आई डोंट शाउट दैट, ऐसे अद्वय लेना अद्वय, ऐसा पूरा टोन बदल गया. आई डोंट नो व्हाट चेंज, बट गॉड चेंज समथिंग. So that's when I was lying down in the night. I said, God, what did you change? Half day meeting attend. वो भी आके हम चाय पिया आराम से. Uncle started the meeting very late. I was thinking अयो मीटिंग जा रहा है बोल के बहुत लेट एक ही सेशन अटेंड किया, घर गई. I said, God, something changed. What changed? So that time God reminded me, सा iron sharpens iron. Then I was thinking वो वचन कहाँ है? It's in Proverbs 27:17. It says as iron sharpens iron, so one person sharpens another. So just in the company of people who love the Lord, I was saying, God, iron sharpens iron. You have kept all these people in my life to sharpen me. So when I shared with Eddie uncle, so I just thank the Lord. सबका life, सबका even उनका presence भी church में देख के ही बच्चे से लेके बड़े तक I remember, and something they teach me. उनका presence itself speaks to us, ministers to us. I praise the Lord for that. एंड मैंने रात को आई थॉट लेट मी रीड दिस एंटायर चैप्टर फॉर माई सन. तो लेटे लेटे उसने बोला ठीक है, ऑलवेज इसे कुछ स्टोरी बता. आई सेड आई विल रीड फॉर यू फ्रॉम द बाइबल बोल के पूरा प्रोवर्ब्स 27 पढ़ रही थी बिगनिंग से लास्ट तक. आई वांटेड टू कम टू दिस वर्स, लेकिन उसके पहले उसने पकड़ा एक वचन, दैट इज प्रोवर्ब्स 27:17. क्वारलसम वाइफ, ही सेड मेरा तो शादी नहीं हुआ. आई सेड ओके, थिंक ऑफ इट एज मदर. ओके, अ क्वारलसम मदर इज लाइक द ड्रिपिंग ऑफ अ लीकी रूफ इन अ रेन स्टॉर्म. Restraining her is like restraining the wind or grasping oil with the hand. तो मैंने बोला think of your mother, ऐसा चिल्ला के it's like हवा को रुकने जैसा है. ऐसे तेल हाथ से गिर इतना भी तो पकड़ा तो it will drip. He's saying mama that is you. He's saying तो तुम्हारे बारे में ही वचन पढ़ रहे हो ना. I said my God, ये बच्चा ऐसे सच्ची में. He said हाँ सच्ची में. I said हाँ ठीक है, I am that, I will change, ऐसा बोल के. So I thank God, the word of God does sharpen like a sword, and I just praise the Lord हर वचन के लिए. Though funny था, but it really spoke volumes for me, and I thank the Lord for changing me day by day. Praise the Lord.